आज हम टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। टेंस काल को कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में काल कहा जाता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में काल को टेंस कहते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा आता है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, इसको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। पास्ट टेंस जो समय गुजर गया, उसको पास्ट टेंस में रखेंगे। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है, वह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। प्रत्येक टेंस को फिर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, सामान्य, कॉन्टिन्यूअस, लगातार, परफेक्ट, पूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण लगातार काल। इंडेफिनिट सामान्यतः सामान्य वाक्यों में इसका प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूअस जो कार्य हम लगातार कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कार्य पूरा भी हो गया और फिर भी चल रहा है, लेकिन इस टेंस में समय की अवधि जो है निश्चित है, निश्चित रूप से होती है। यहाँ प्रत्येक भाग को फिर 4 भागों में हम बांट रहे हैं। अफर्मेटिव, साधारण, अफर्मेटिव, साधारण। इसके पश्चात दूसरा जो है नेगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। अब यहाँ हम लेते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, फिर इंडेफिनिट के 4 भाग आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। फिर आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। फिर आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इस परफेक्ट के भी वही 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसी प्रकार पास्ट के साथ जो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रत्येक के साथ 4 पार्ट हो जाएंगे। फ्यूचर में भी इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट के ये 4, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के 4, फिर फ्यूचर परफेक्ट के वापस ये 4, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फिर ये वापस 4। इस प्रकार ये पार्ट हो गए। यहाँ 3 टेंस है, 3 के 4 पार्ट 12, 12 के फिर 4, 12 चौको 48। 48 पार्ट में हम टेंस का अध्ययन करेंगे। 48 पार्ट हो गए, यहाँ पर 48 पार्ट्स। अब लेते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का पहला लेते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव, यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहां हम इसको ABC 3 ए पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, साधारण वाक्य होगा। सर्वप्रथम इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब ने आकर के डायरेक्ट वर्ब आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और कुछ बचता है तो आगे हम इसे रख देते हैं। सब्जेक्ट में हम वही नाउन और प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। नाउन और प्रोनाउन होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस और ईएस कहाँ जुड़ेगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, इट और एक वचन है, तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसमें एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं जोड़ते। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, तो इसकी पहचान है। पहचान हम लिखेंगे, यदि वाक्य हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं। यदि वाक्य अंग्रेजी में दिया हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या इसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ होगा। जहां नियमों की हम बात करते हैं तो इसमें रूल्स यही है, आई, वी, यू, दे, वे, PLURAL प्लूरल नंबर कहते हैं बहुवचन को। के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट वह सिंगुलर नंबर है तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाएगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। वह स्कूल जाता है। अब यहां सबसे पहले हमें पहचान करनी पड़ेगी सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहां पर प्रोनाउन वह है, वह सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अनुसार ही, इसके बाद में वर्ब, क्रिया आएगी। क्रिया कार्य क्या किया जा रहा है? जाने का। तो ही, जाने की अंग्रेजी गो, इसमें एस या एस जोड़ेंगे, ही गोज टू, ऑब्जेक्ट की जगह स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। यहां सब्जेक्ट वे, प्रोनाउन हो जाएगा दे। दे क्रिया कर रहे हैं खेलने की, प्ले आ जाएगा, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं नाउन के जैसे। राम कपड़े धोता है। राम धोने की अंग्रेजी हो जाएगी वॉश। राम वॉशेस क्लॉथ्स, CLOTHES। यहां पर एस और एस वॉशेज ही होगा। राम वॉशे क्लॉथ्स, राम कपड़े धोता है। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने ये अफर्मेटिव पार्ट पूरा किया। अब हम अगला पार्ट लेते हैं। दूसरा नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव, नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। यहां हम देखते हैं पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की है, वही है। नियम थोड़े से इसके हम ले लेते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे एंड PLURAL प्लूरल
नंबर के साथ जो है किया जाएगा। सहायक क्रिया डज का प्रयोग ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ किया जाएगा। तीसरा हम लेते हैं सहायक क्रिया डू या डज के बाद नोट और जोड़ दिया जाएगा। चौथा है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल को नेगेटिव में ही चेंज कर देते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। सब्जेक्ट हमारे पास वह है, ही के साथ डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। बिल्कुल इजी है। यहाँ सब्जेक्ट की हमें पहचान यदि है तो हम आराम से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के माध्यम से। एक वचन हमारे पास सब्जेक्ट है, इसलिए डज का प्रयोग होगा सहायक क्रिया। फिर नोट लिखा जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अनुसार। यदि हम चलते हैं सब्जेक्ट डू या डज में से तो डू डज का प्रयोग कर लिया, फिर नोट लिखेंगे हम, ऊपर राइट कर दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की अंग्रेजी गो है, ऑब्जेक्ट जो है स्कूल है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे डू, दे सब्जेक्ट ले लिया, डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ करते हैं, बहुवचन है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। जहां नकारात्मक आ जाएगा सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग आ जाएगा, वहां नोट के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमें प्रयोग करना है। तीसरा एग्जाम्पल है राम कपड़े धोता है। राम डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। चौथा हम एग्जाम्पल लेते हैं माताजी खाना नहीं बनाती है। मदर एक वचन है, मदर डज नॉट, बनाने की अंग्रेजी है कुक। मदर डज नॉट कुक खाना फूड। धन्यवाद।
अगले दिन हम आगे के पार्ट लेंगे। आप सब ये थोड़ा ध्यान से देखें और इसका अध्ययन करें ताकि आपको अंग्रेजी बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। धन्यवाद।